हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सुंदर शहर पेरिस के बारे में, जो कि फैशन कैपिटल है और जिसे कहा भी सिटी ब्यूटीफुल जाता है, जो कि होस्ट करने वाली है ओलंपिक्स 2024। पेरिस में ओलंपिक सेरेमनी की ओपनिंग होगी, जिसमें 329 सेपरेट इवेंट्स में एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जुलाई 26 से लेकर अगस्त 11 तक। लेकिन पेरिस के रेजिडेंट्स इससे खुश नहीं हैं और उन्होंने धमकी दी है मास डिफिकेशन की रिवर सेन में। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस ओलंपिक्स होस्ट कर रही है। इससे पहले 1900 एंड 1924 में फ्रांस ऑलरेडी होस्ट कर चुकी है ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए और वर्ल्ड वाइड एथलीट्स के कंफर्ट के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, जो ओलंपिक्स फिनिश होने के बाद वेस्ट हो जाता है। तो फ्रांस ने 1900 और 1924 में यूज किए गए पूल और रिवर सेन को, क्योंकि फ्रांस के बीचों बीच पेरिस से निकलती है, उसे यूज करने का प्लान बनाया। बल्कि रिवर सेन को ओलंपिक सेरेमनी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, जो कि है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 33rd ओलंपिक्स, जिसमें 1000 एथलीट, 90 बोट्स और 5 लाख से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स होंगे। लेकिन पेरिस के रेजिडेंट्स इस फैसले से खुश नहीं हैं और 23 जून 2024 को पेरिस के रेजिडेंट्स ने फ्रांस गवर्नमेंट को मास डिफिकेशन की धमकी दी रिवर सेन में, क्योंकि रिवर सेन में स्विमिंग करना पिछले 100 साल से बैन है ड्यू टू इट्स हैवी पोल्यूशन एंड सीवेज वेस्ट। पेरिस का सीवेज सिस्टम रिवर सेन को पिछले 100 साल से ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है और स्पेशली जब बारिश होती है तो स्टॉर्म ओवरफ्लो और सीवेज दोनों मिलकर रिवर सेन को पोल्यूट करते हैं। कई पॉलिटिशियंस ने रिवर सेन को क्लीन करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस जीत जाते हैं वैसे ही सब भूल जाते हैं और इस बात को लेकर पेरिस के रेजिडेंट्स काफ़ी नाराज़ हैं। और इस बार फिर से एक बार पेरिस के मेयर एन हिडाल्गो और प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्को ने पेरिस के रेजिडेंट्स के साथ प्रॉमिस किया कि वो रिवर सेन को क्लीन करेंगे और ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी रिवर सेन में ही होगी। जिसे जस्टिफाई करने के लिए हिडाल्गो और मार्को ने दोनों ने प्रॉमिस किया कि वो रिवर सेन में खुद स्विम करेंगे ओलंपिक से पहले। और इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने 1.5 बिलियन यूरोस एक्सपेंडिचर करके एक टैंक और टनल बनाया, जो 13.2 मिलियन गैलन वाटर स्टोर कर सकता है और जिसकी कैपेसिटी 20 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स जितनी है। ये मैसिव टैंक एक्सेस वाटर को स्टोर करके सीवर ओवरफ्लो को सीन में जाने से रोकेगा। रिवर सेन में कंटिन्यूअस वाटर टेस्टिंग हो रही है, लेकिन वो एथलीट्स के स्विमिंग के लिए अभी भी अनफिट है। रिवर सेन में ई कोलाई और एंटरकोकाई बैक्टीरियाज रिक्वायर्ड लेवल से 10 टाइम्स हायर पाए गए। ये दोनों ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और अगर ये एथलीट्स डाइजेस्ट कर गए तो उसके कारण एथलीट्स को इंडाइजेशन, डायरिया, ईयर्स और लंग्स इन्फेक्शन जैसी सामना करना पड़ सकता है। और हैवी रेन्स ओपनिंग सेरेमनी की सारी प्रेपरेशंस को खराब कर सकती हैं, क्योंकि सीवर और स्टॉर्म वाटर ओवरफ्लो कभी भी रिवर सेन को पोल्यूट कर सकते हैं, जिसके कारण रिवर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा और भी खराब हो सकती है। और इन सब कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को प्लान बी बनाना पड़ा, क्योंकि रिवर सेन की टेस्टिंग ट्रायलथन और मैराथन शुरू होने के 2 घंटे पहले भी होगी। और प्लान बी ये है कि अगर रिवर सेन की टेस्टिंग फेल हो गई तो ये सारे मैराथन्स नॉटिकल स्टेडियम में होंगे। अब डिसाइडिंग फैक्टर है रेनफॉल, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो ये डिसाइड करेगी कि ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी रिवर सेन में होगी या नॉटिकल स्टेडियम में। आप सबका क्या ओपिनियन है इस प्रोटेस्ट को लेकर? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।